भाइयों बहनों मित्रों, सौगंध इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा। जियो दे दनादन, ये प्रधानमंत्री का काम है। जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का शर्म नहीं आती मोदी जी को? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, मीडिया के लोगों का अस्तर गिर गया। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी उसका पुलवामा पर जश्न मना रहा था। ये देश को भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की पपौती है, देश में लेके आया था। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता बंदा, झूठ पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरा देश में घूम घूम के फेंकता है। दर्शक मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी, सबसे कट्टर हिंदू पंकज श्रीवास्तव। लेकिन इनका कहना है कि मोदी जी जो हैं वो ना तो कट्टर हिंदू हैं ना राष्ट्रवादी हैं। पंकज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप पहले इनका टीका चंदन दिखाइए, आप कट्टर हिंदू हैं कि नहीं? अब ये पैंट खोल के ना आपको दिखाने की जरूरत है, ना भाजपा आरएसएस के नेताओं को दिखाने की जरूरत है। और कोई ठेकेदारी, कोई मीडिया और भाजपा आरएसएस के लोग नहीं बांट रही है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समतामूलक समाज की बात से चलेगा। संविधान बाबा साहब का कैसे? संविधान तो इस देश के हर नागरिक का है। बाबा साहब का कोई ठप्पा लगा है क्या? बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी को, जिसके तहत लोग मोदी जी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ रहा है। यार, कंपनी बेचना आसान काम है। आप 6 लाख करोड़ रुपया जुटा लेंगे, कंपनी बेच लेंगे, एक सड़क नहीं बेच पाएंगे। अरे सुन तो लीजिए भैया, भाइयों बहनों मित्रों, सौगंध इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। कहाँ रख लिए जुमला प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए। और प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है 2014 के बाद। आप 2014 से पहले जाइए, प्रधानमंत्री जी के पास में जादू की छड़ी थी, जब घुमाया और समस्या का समाधान हो गया। आज वो खुद भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। और आपने कहा कि मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में शादी एक संस्कार है। मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिसके साथ शादी किया जाएगा उसको ताउम्र उसकी देखभाल करनी है। तो राष्ट्र देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चा नहीं पैदा किए देश के लिए। आप भी पत्नी छोड़ देते मोदी जी, तो FIR हो जाएगा। फिर वही बात, माने 3 बार तलाक तलाक बोलेगा तो उसके लिए अपराध की श्रेणी है, कानून बनेगा। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बेचारी जसोदा बेन न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। उस आदमी को आप अपना आइकॉन बनाते हैं, तो आप लोगों का क्या दुर्दशा है? देश का टीवी अखबार आप देखते हैं कि नहीं? उसका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है ना? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? बेरोजगारी की संख्या बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, सेना के जवानों पर हुए जुल्म और अत्याचार का हिसाब नहीं पूछना। आपको पता है पुलवामा की घटना? अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिलती है, जेलेटिन के छर होता है तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन? मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो बेचे हैं, लीज दिए हैं, उससे पैसा आएगा, वो देश के विकास में लगेगा। आप लोग कह रहे हैं देश बेच रहे हैं। कंपनी अडानी अंबानी बढ़िया चलाएगा ना साहब। अरे आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? 2014 से पहले भारत सही चल रहा था। फोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे। मोदी जी के आने से इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे। आप समझिए। उसके बाद 30 दिन का महीना होता है, मोदी है तो मुमकिन है 28 दिन का महीना हो गया। साल में 12 महीना होता था, 13 महीना कर दिया। जियो फ्री लो, जिस अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी के ये सेल्समैन, सप्लायर और ब्रांड एम्बेसडर तीनों थे। जानबूझ के नमकीन को डुबाया गया। ये सेल्समैन है अंबानी के। क्या थे? जियो दे दनादन, ये प्रधानमंत्री का काम है। जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर बनने का शर्म नहीं आती मोदी जी को? अगर मोदी जी जैसा बेशर्म और निर्लज आदमी, इसको शर्म ही नहीं होता। अगर हम लोग होते नरेंद्र मोदी की जगह तो मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। मोदी जी की आलोचना कट्टर हिंदू नहीं कर सकता है, कट्टर सनातनी नहीं कर। अरे भैया, आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हो। बात होनी चाहिए कानपुर की तो पहुंच जाते हो काबुल, बात होनी चाहिए इंदौर की तो पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। मुसलमान टाइट है ना इस सरकार में। सुन तो लो, आप ही लोगों ने दिखाया कि जो हमारे सिख समुदाय पंजाब के किसान आए हुए हैं, खालिस्तानी कैसे हो गए? कट्टर हिंदू तो वही है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, जिन्होंने जनेऊ टूटने से बचाया। आप ही कह रहे हैं, आप ही का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता है। तो आज वो खालिस्तानी, अम्बावाली, भरुआ शब्द का इस्तेमाल भाजपा का नेता करने वाला कौन होता है? ये देश भाजपा नेताओं के बाप की पपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। लेकिन टीवी अखबार कहता है कि मोदी जी सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आरएसएस के द्वितीय गुरु थे हेडगेवार के बाद गोवलकर, जिसने अपनी किताब में लिखा 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% आदमी के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण करना। ये उसी एजेंडे पर चल रहा है। जानबूझकर रेलवे को डुबाया जा रहा है, जानबूझकर बैंक को डुबाया गया। तो आरक्षण भी तो खत्म करना है ना। ये सब आरक्षण वाला सब बैठा हुआ था, कंपनी चल नहीं रही थी, भारत देश नुकसान में था। बाबा साहब अम्बेडकर को कौन सा आरक्षण मिला था? अपने प्रतिभा पर आए ना। आरक्षण के बहाने आप वही बात, एक बात बताइए, आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो आप इलाज कराओगे या अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप दोगे? नरेंद्र मोदी जी तो पहले ही छोड़ चुके थे। नरेंद्र मोदी क्या जाने, रंडवा आदमी क्या जानेगा? आप समझिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। जाहिर सी बात है। एक बात बताइए, देश में पैसा नहीं था
राजकोषीय घाटा 9 से 10% के बीच में है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, मंदी है, तो क्या नए मंत्रिमंडल में लोगों को मंदी है, दिमाग खराब है आपका। देखें योगी जी का बैनर पोस्टर पूरा दिल्ली मेट्रो एकदम पाट दिए हैं। यही समझाना चाह रहा हूं आप जैसे पत्रकारों को, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, मीडिया के लोगों का स्तर गिर गया। ये देश के दलाल मीडिया वाला दलाल है। कौन नहीं है? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, उसका पुलवामा पर जश्न मना रहा था। आपको पता है अनवय नाइक, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी, सुशांत सब सरकार के चौरसिया अपराधी है। बिहार समेत कई राज्यों में दीपक चौरसिया पर एफआईआर दर्ज है। आपको पता है? नहीं पता है? कौन है? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, उसका पार्टनर है अर्नब गोस्वामी। अभी हाल में सुधीर चौधरी, इतना फिर वही बात, सुधीर चौधरी तालिबान को समर्थन किया था। आप अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग? उसके पूरे परिवार के लोग भाजपा के विधायक हैं, नेता हैं। आपको डर नहीं लगता पंकज, जेल चले जाएंगे आप? ये देश को भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की पपौती है, देश में लेके आया था। ये देश हमारे बाप दादाओं का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आजाद कराया। ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक उल्लाह खां का देश है, ठाकुर रोशन सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है। किसी एक जाति धर्म की बात नहीं होगी। आइए आप मुद्दे पर भटकाइए मत। आप लोग जो तालिबान कर रहे हैं, मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार हैं? गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये रिकॉल की सुविधा नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जैसे निठल्ले बेशरम महानीच मौतों के सौदागर, जिसने देश को कोरोना की आग में झोंका, ऐसे प्रधानमंत्री को कान पकड़कर अरे इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों तेल, 800 रुपए एलपीजी खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले। मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं, अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता। मोदी जैसा बहनोई मिले, मोदी जैसा सब कुछ रिश्तेदार मिले। आप समझिए क्यों मोदी मोदी गुणगान, कितना पैसा मिला है भाजपा से आप लोगों को। आप लोग समझिए बात को। देश पत्रकारों को